मसीह में सभी विश्वासी भाई बहनों को फिर एक बार जय मसीह की। और आइए अपने शिक्षण की ओर मुड़ते हैं जो हम सीख रहे हैं। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 3 वचन, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। और इसी को लेकर हम इफिसियों की पत्री 6वें अध्याय में जो शस्त्र सामग्री है युद्ध की उसके बारे में सीख रहे हैं। और इफिसियों की पत्री 6:18 से हम प्रार्थना के बारे में बात कर रहे हैं। और यहेजकेल 22:30 इस वचन के द्वारा मध्यस्थी की प्रार्थना, इस विषय पर हमने कल जो बातें सीखी, आज हम आगे चलेंगे। निर्गमन की किताब उसका 32वां अध्याय, यहाँ पर इजरायलियों के द्वारा मूर्ति पूजा का पाप हुआ है और इस पाप का दंड जो है परमेश्वर उन्हें देने जा रहा है। और निर्गमन की किताब 32वां अध्याय 32 वचन को अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ यूँ लिखा है, उनके पाप को क्षमा कर, वरना अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। तो यहाँ मूसा, जो लोगों ने मूर्ति पूजा की है, जिन पर दंड की आज्ञा आई है, उनके बीच मूसा खड़ा होता है और परमेश्वर से दुहाई देता है। और वो यहाँ तक कहता है कि तू मेरा नाम भी जीवन की किताब से निकाल दे अगर तू इनको नाश करना चाहता है। यही है मध्यस्थी। जैसे मैंने पहले भी बताया, मध्यस्थी है बचाने वाले परमेश्वर और नाश होने वाले या दंड के जो अधीन लोग हैं उनके बीच में खड़े होकर परमेश्वर को मनाना, परमेश्वर से प्रार्थना करना। और यहाँ पर हम मूसा को एक मध्यस्थ के रूप में देखते हैं। आइए और एक वचन को देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 18वां अध्याय 20 और 21, इन वचनों को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर सदोम और अमोरा को दंड देने का निर्णय लिया है। और जाते हुए वो अब्राहम को भी इस बात को बताता जाता है। लेकिन उत्पत्ति की किताब 18वां अध्याय 23 से लेकर 33 वचन तक अगर आप पढ़ेंगे, इन वचनों में 5 बार अब्राहम परमेश्वर के सामने आता है मध्यस्थी के रूप में। पहली बार, प्रभु 50 लोग होंगे तो क्या तू शहर का नाश करेगा? प्रभु कहता है नहीं। फिर वो 40 पर आता है, 30 पर, 20 पर और 10 पर आता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने आसानी से हम इसको पढ़ते हैं वो उतना आसान नहीं है। जब भी अब्राहम परमेश्वर के पास जाता होगा तब उसके दिल में ये भय होता होगा कहीं परमेश्वर मुझ पर ही क्रोधित ना हो जाए, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है और जो वो करना चाहता है या वो जो करने वाला है वो हमेशा सही होता है। लेकिन फिर भी अब्राहम अपनी जान जोखिम में डालता और 5 बार परमेश्वर के सामने जाकर सदोम और अमोरा के लिए वो मध्यस्थी करता है। यहाँ इस उदाहरण में हम अन्य जातियां या जो दंड के अधीन लोग हैं उनके लिए भी मध्यस्थी करते हुए हम पाते हैं। आखिरी इस उदाहरण में हम एक ऐसे उदाहरण को देखेंगे जो मध्यस्थी के प्रार्थना का सबसे उत्तम उदाहरण है। ये हमको मिलेगा लूका की किताब 23वां अध्याय 34 वचन। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इसी से वचन को जोड़कर यशायाह की किताब 53वां अध्याय 12 वचन को भी पढ़ते हैं। वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। यशायाह जिसने 53 अध्याय में मसीहा के बारे में भविष्यवाणी की है, उस अध्याय का अंत हमें ये बताता है अपराधियों के लिए विनती करता है। और लूका की किताब 23वां अध्याय 34 वचन, प्रभु यीशु मसीह जो वो मसीहा है जिसका वर्णन यशायाह ने किया, वो यहाँ पर अपने लोगों के लिए, अपने अपराधियों के लिए वो प्रार्थना करता है और कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अगर अब इस घटना को ध्यान से देखें, यीशु मसीह एक महान मध्यस्थ होकर गया, क्योंकि क्रूस की घटना में यीशु का सिर स्वर्ग में नहीं है, यीशु के पैर जमीन से छुए हुए नहीं है, लेकिन आसमान और जमीन के बीच लटका हुआ यीशु हम देखते हैं। अगर आप अपने नजर के सामने यीशु मसीह की सलीब को ले आए तो आप उसको देखेंगे कि यीशु मसीह आसमान और जमीन के बीच में है। उसका अर्थ यह है मानो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को धरती से
जोड़ने के बीच में या जोड़ने के लिए एक मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा। वो मीडिएटर बना है, वो पुल बना है जहाँ वो आसमान के परमेश्वर को धरती के इंसान से जोड़ने जा रहा। और जब यीशु मसीह ने ये प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये वाक्य सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों ने उसको सलीब पर चढ़ाया, जिन लोगों ने उसके हाथों पैरों में कीले ठोके, लेकिन ये वाक्य, ये क्षमा की जो प्रार्थना है, ये मानव जाति के तमाम उन लोगों के लिए है जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है और जो दंड के अधीन है। यीशु मसीह यहाँ एक मध्यस्थ बनकर पूरी मानव जाति के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगता है और उनके लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करता है। यीशु मसीह सबसे बड़ा मध्यस्थ होकर गया, जिसने सारे मानव जाति के लिए जो नाश के दंड के अधीन है उसके लिए उसने प्रार्थना की है। आइए 2 वचनों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। पहला तीमुथी 2 अध्याय 5वां वचन। परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही मध्यस्थ है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पौल हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थ है और वो यीशु मसीह। और एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 वचन। मेरे प्रिय बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि यूहन्ना हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक मध्यस्थ के रूप में, एक सहायक के रूप में, जब भी हम पाप करते हैं, पिता के और हमारे बीच में यीशु मसीह बैठा है, हमारा सहायक जो हमारे लिए मध्यस्थी करता है। जब हम पाप करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तब यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करता है। और अंत में एक महत्वपूर्ण बात हम सीखेंगे, ये आपको मिलेगा 2 कोरिन्थ की पत्री 5वां अध्याय 18 से लेकर 20 वचन। सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। देखिए कितना सुंदर वचन है। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी के बारे में बताता है। अब आप और मैं खोए हुए संसार को परमेश्वर के पास लाने के लिए अब आप और मैं मध्यस्थ है। उस समय प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र बनकर मध्यस्थ बना। आज हम परमेश्वर के पुत्र बनकर खोए हुए संसार और न्यायी परमेश्वर के बीच में हमको खड़े रहकर सुसमाचार तो फैलाना ही है, लेकिन नाश होने वालों के लिए हमें मध्यस्थी की प्रार्थना करनी है। और इसके द्वारा हम खोए हुए लोगों को परमेश्वर से मेल कराएंगे और हम भी एक मध्यस्थ की भूमिका को निभाएंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, यीशु के नाम से इस खोए हुए नाश होने वाले संसार को तुझसे मेल मिलाप कराने वाले एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए तो हमारी सहायता कर, सुसमाचार फैलाए और हम उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वो बचाए जाए। और प्रभु जी, इस प्रकार से तेरी जो इच्छा है कि किसी का नाश ना हो लेकिन सारा जगत उद्धार पाए, तेरी इच्छा पूरी करने के लिए हम एक मध्यस्थी की भूमिका में आए, ऐसी कृपा तो कर। आज का वचन समझने के लिए हमारी मदद, आदर महिमा तुझको देते हैं और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष